Hi everyone, welcome to our YouTube channel English Teaching by Uday Sir. Today I am going to teach you the next part of article. जैसा कि हम आर्टिकल का पहला पार्ट आपको अपलोड कर चुके हैं, जो नहीं देखे हैं मेरा पहला पार्ट आर्टिकल का मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख लेंगे। अब आज हम जो आपको पढ़ाने जाने हैं आर्टिकल पार्ट 2। आज हम क्या पढ़ाएंगे? आर्टिकल पार्ट 2। आर्टिकल पार्ट 2। आर्टिकल पार्ट 2 में आज हम क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ ए एन। तो हम पहले जो आर्टिकल का मेरा जो वीडियो अपलोड है उसमें बताया गया है कि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। इसका डिफिनेशन भी बताया है कि इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है ना? तो आज इसका हम पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अभी हम क्या पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ आर्टिकल। माने कि सेंटेंस में ये आर्टिकल ए और एन का स्थान का है, और आपको डिफिनेशन में भी बताया गया है कि आर्टिकल ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए नाउन। तो आर्टिकल कहां प्रयोग होता है? नाउन से पहले। आर्टिकल कहां प्रयोग होता है? नाउन से पहले। और आर्टिकल अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल आएगा। ध्यान से देखिए, पोजीशन ऑफ आर्टिकल है कि आर्टिकल कहां आ रहा है? यहां पर एडजेक्टिव के पहले, यहां एडवर्ब के पहले। मैं कार्य किसके लिए कर रहा है? तो नाउन के लिए। ये कार्य किसके लिए कर रहा है? फॉर नाउन। ये कार्य किसके लिए कर रहा है? फॉर नाउन। ये कार्य किसके लिए कर रहा है? तो नाउन के लिए। इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे, है ना? मगर साउंड किसका लेगा? जब भी आर्टिकल हम प्रयोग करते हैं तो साउंड देकर प्रयोग करते हैं। कहां पर ए लगेगा और कहां पर एन लगेगा। तो हम साउंड, वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड अभी आगे हम पढ़ेंगे, है ना? पहले ये देख लीजिए कि इसका पोजीशन हम देखा जाए। साउंड इसका लेगा, अपना नजदीक वाला साउंड लेगा, मगर कार्य किसके लिए करेगा? नाउन के लिए करेगा। नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल प्रयोग सेंटेंस में नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां पर ना। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज ए बॉय। देखिए ये नाउन हो गया, और नाउन से पहले क्या आ गया? आर्टिकल आ गया। ठीक है ना? दूसरा देख लेते हैं। राम इज ए गुड बॉय। देखिए ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और उससे पहले क्या आ गया? ये आर्टिकल आ गया। अगर नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल भी नहीं रहेगा। में राम इज अ गुड। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। कभी भी राम इज अ गुड नहीं होता है, क्योंकि यहां पर नाउन रहना चाहिए। मतलब यहां पर क्या होगा? राम इज अ गुड, राम इज गुड, राम इज गुड, ये सही है। मगर राम इज अ गुड नहीं होगा, राम इज अ गुड बॉय होगा, क्योंकि नाउन रहेगा तो ही आर्टिकल रहेगा। ठीक है ना? अब तीसरा देख लेते हैं। पोजीशन पहले पढ़ रहे हैं तो पोजीशन देख लेते हैं कैसे है। राम इज ए वेरी गुड बॉय। देखिए यहाँ पर नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, और उसके बाद आर्टिकल आ गया। अगर नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल भी नहीं रहेंगे, है ना? अब आर्टिकल कहाँ आएगा? तो हमेशा जान लीजिए कि अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आएगा, अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब के पहले आएगा। अब इस साउंड की बात कर रहे थे कि साउंड का कहां पर हम ए प्रयोग करेंगे और कहां पर एन प्रयोग करेंगे, इसको भी हम आगे पढ़ लेते हैं। पहले आप लोग को इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना? तब तक हम आगे चलते हैं। तो हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल पढ़ लिए कि कहां पे इसकी स्थान होती है, कहां पे इसको प्रयोग होता है। अब ये जान लेते हैं कि किसके किसके साथ प्रयोग होता है। तो सबसे बड़ी आर्टिकल में नाउन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आर्टिकल के लिए। तो हम पहले नाउन देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
ये 5 नाउन होते हैं, है ना। हमारे पुराने ग्रामर के अनुसार यही हम लोग पढ़ने के आजकल मिल रहा है कि ये 5 नाउन होते हैं। और इसमें आर्टिकल जो प्रयोग होता है ए और एन, वो किसके किसके साथ होता है? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के साथ ही आर्टिकल हम प्रयोग करते हैं। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। हम किसके साथ करते हैं? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। हाँ, विशेष परिस्थिति में प्रॉपर नाउन के साथ कहीं कहीं आर्टिकल एक या एन का प्रयोग होता है, मगर कौन? एक्सेप्शनल है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। मगर ये जान लीजिए कि किसके किसके साथ आर्टिकल प्रयोग होता है। अब आते हैं मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो पढ़ने को हम मिल रहा है कि नाउन को 2 पार्टों में बांटते हैं। एक काउंटेबल नाउन, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन को भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। देख लेते हैं कुछ एग्जांपल इसका सिंगुलर नाउन का। बॉय, गर्ल, पेन, पेंसिल, मैन, ओमेन। इसके हम प्लूरल नंबर भी देख लेते हैं। बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, पेंसिल्स, मेन, ओमेन। और अनकाउंटेबल नाउन में भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वाटर, मिल्क, घी, वुड, राइस, आयरन, etc। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम इतना समझने के लिए जान जाते हैं। पहले तो जान गए कि कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन के ही में ही आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं ना। वो तो अनकाउंटेबल नाउन में देखिए कौन सा है? वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है। ये सब जितने हैं मटेरियल नाउन है ना। ओ बी का सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल प्रयोग करते हैं, न कि प्लूरल नंबर के साथ में। तो ये बॉय कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, तो इसके साथ आर्टिकल प्रयोग होगा। ये प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है। ये सब के साथ हम आर्टिकल प्रयोग कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि क्यों हम ए प्रयोग कर रहे हैं, एन का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। हम आगे समझ लेते हैं कि आखिर एन का प्रयोग कब और ए का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि कभी भी हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। और एक देख लें हल्का फुल्का THED के बारे में। डी का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो डी का प्रयोग हम काउंटेबल सिंगुलर नंबर में भी करते हैं, काउंटेबल नाउन प्लूरल में भी करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन में भी द का प्रयोग करते हैं। द बॉय, द बॉयज और द वाटर, ये तीनों में द का प्रयोग हो सकता है, मगर ए और एन का प्रयोग हमेशा इसी में होगा। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है, ठीक है ना। अब इसका प्रयोग देख लेते हैं कि आखिर ए और एन का प्रयोग कैसे करते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे तो कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब चलते हैं ए और एन का यूज। कहां ए करेंगे और कहां एन करेंगे, देख लीजिए। ए यूज ऑफ ए और एन, फर्स्ट लिख लीजिए आप लोग। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ना आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा लिख लीजिए कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। और तीसरा नंबर लिख लीजिए वावेल साउंड
के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। यहां पर हम साउंड की बातें कर रहे हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं और वावेल साउंड के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले हम अभी पोजीशन पर आर्टिकल लिखवाए हैं, उसमें लिखवाए हैं कि अगर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव नहीं है तो नाउन की साउंड को चेकअप करेंगे हम, है ना। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो हम एडजेक्टिव की साउंड को चेकअप करेंगे। अगर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है तो हम एडवर्ब के साउंड की चेकअप करेंगे, ठीक है ना। तो वही साउंड की बात किया जा रहा है कि ए और एन लगाने से पहले हम साउंड देखेंगे। तो हम कॉन्सोनेंट साउंड और वावेल साउंड, ठीक है ना। तो हम इसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड और वावेल साउंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉन्सोनेंट। अब आते हैं हम कि ए का प्रयोग और एन का प्रयोग के लिए ना। तो पहले हम लिखते हैं एन के बारे में। ए लेटर डैट प्रोनाउंस विथ द हेल्प ऑफ vocal cord, it is called vowel sound। इसको क्या कहते हैं हम लोग? vowel sound कहते हैं, ठीक है ना। vowel sound कहते हैं। it takes article an। एक कौन सा आर्टिकल लेता है? एन लेता है। हम वावेल साउंड किससे कहते हैं ये भी देख लिए। कौन सा आर्टिकल लेता है? एन लेता है। अब इसको देख लेते हैं कि आखिर वोकल कॉर्ड क्या होता है, अब वावेल साउंड क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है। तो एक फिगर बना लेते हैं हम। देखिए ये वोकल कॉर्ड होता है जिससे कंठ से, है ना। और फेटलेस जो साउंड देते हैं विदाउट हेल्प ऑफ बॉडी, विदाउट हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग एंड बॉडी, उसको हम वोकल साउंड कहते हैं, वावेल साउंड कहते हैं। उसे हम उसको क्या कहते हैं? वावेल साउंड कहते हैं। ये कंठ से जो साउंड निकलता है इसी को हम वोकल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वोकल साउंड। अब वोकल साउंड जो होता है ये क्या कौन सा आर्टिकल लेता है? एन। तो वोकल साउंड में जो वावेल साउंड जो निकलता है वो कौन कौन सा वावेल साउंड है? पहले से पढ़ते हैं कि वावेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू और यू। कौन सा साउंड पहले पढ़े हैं हम लोग? ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। ये 5 को पढ़े हैं। लेकिन अब हम जब आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें विस्तृत जान लीजिए कि हमको इस लेटर से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। हम साउंड पर जाएंगे, साउंड चेकअप करेंगे, उसके अनुसार से हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जान लीजिए कि इसमें हम साउंड जो चेकअप करते हैं वावेल साउंड में वो है अ, आ, ई से लेके अंत तक ले, इसको हम वावेल साउंड कहते हैं। अब ये आर्टिकल कौन सा लेता है? एन लेता है, ठीक है ना, आर्टिकल एन। अब आर्टिकल ए के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको आप लोग वावेल साउंड लिख लीजिए, वावेल साउंड, ठीक है ना। वावेल साउंड किससे कहते हैं इसमें हो गया ना। और अब हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट साउंड क्या कहते हैं? ए लेटर दैट प्रोनाउंस with the help of lips, teeth, tongue and body. It is called consonant sound. It is called consonant sound. It takes article A। consonant sound कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। क, ख, ग से लेकर ज्ञ तक ले
कौन सा साउंड होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है। इसको व्यंजन भी कहते हैं और इसको स्वर भी कहते हैं ना। यानी कि स्वर साउंड में हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं और व्यंजन साउंड में आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ये तो हम देख लिए। और एक साउंड भी कौन कौन होते हैं? अ आ ई। इसमें व्यंजन में क ख से लेके ज्ञ तक ले। एक बात और आप लोग जान लीजिए कि हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, बॉडी। कोई भी आप जब आवाज़ निकालते हैं, आप देख लीजिए यहाँ से केवल वोकल ये अफर्टलेस साउंड है। इसमें कोई हम लोग को मेहनत नहीं कर पाता है। जब दुख तकलीफ में भी हम घिरे होते हैं, कोई शरीर भी अंग काम नहीं करता है, तो हम अफर्टलेस साउंड करते लेते हैं, है ना। इसमें कोई हमको पावर की जरूरत नहीं होती है, बॉडी की जरूरत उतना नहीं होती है, सिर्फ वोकल साउंड यहाँ कंठ से निकलती है। तो हम आगे चलते हैं और कुछ आपको एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं ना। इसको आप लोग नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए इसको अब आप लोग बताइएगा, है ना, कहाँ पर ए लगेगा और कहाँ पर एन लगेगा ना। ये आपके लिए हो गया HOUR, हॉर्स। दूसरा लेते हैं अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी। यहाँ पर लेते हैं वन आइड मैन, ऑरेंज, ठीक है ना। और एक ले लेते हैं हम लोग ईयर, एक लेते हैं ईयर। आप लोग बताइएगा साउंड चेकअप करके कहाँ पर हम ए लगाएं और कहाँ पर एन लगाएं, है ना। अब इसमें कौन सा साउंड निकलता है? अब ध्यान, आवर क्या लिखते हैं हम लोग? आवर, है ना। इस कौन सा साउंड है? अ की साउंड है, ये अ की मात्रा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एन। और इसमें भी हम साउंड चेकअप करेंगे। ये क्या है? हॉर्स, हॉर्स। अब बताइए इसमें स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है। ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ह, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लगेगा? आर्टिकल ए। अब यहाँ पर भी हम साउंड चेकअप करेंगे। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ये कौन सा साउंड है? ये वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? एन लगेगा, एन। और यूनिवर्सिटी, इसमें कौन सा साउंड है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में कौन सा साउंड है? यू, यू। ये व्यंजन साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ए लगेगा। अब यहाँ पर हम चेकअप करते हैं। देखिए दोनों तो ओ से ही है ना। यहाँ पर देखिए दोनों यू से है, यहाँ पर एस से है, लेकिन इसमें आर्टिकल एन लगा, इसमें आर्टिकल ए लगा। क्योंकि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग है। इसकी प्रोनाउंसिएशन की स्टार्ट जो हो रही है वो वॉवेल साउंड से हो रही है, और इसका इस प्रोनाउंसिएशन के जो हो रहा है वो कोई कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं ओ वन, वन आइड मैन कह रहे हैं, आइड मैन। तो वन आइड मैन ये कौन सी है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ए लगेगा। ये ऑरेंज, ऑरेंज, तो ये क्या है? वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पर एन लगेगा। तो आप लोग यूज ऑफ ए और एन हम लोग सीख लिए हैं। साउंड को चेकअप करेंगे हम, ठीक है ना। एक एग्जांपल में देख लेते हैं। राधा इज इंटेलिजेंट गर्ल। राम इज मैड बॉय। सीता इज ब्यूटीफुल। अब आप लोग बताएं कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगाए, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगाए और यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगाए। जैसा कि बताती है कि हम साउंड चेकअप करते हैं। काम तो करेगा नाउन के लिए, लेकिन साउंड किसका लेगा? इसका लेगा। तो यहाँ पर क्या है? इंटेलिजेंट, ये वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पर आर्टिकल हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। यहाँ राम इज मैड बॉय, काम तो बॉय के लिए कर रहा है, लेकिन साउंड लेगा इसका, मैड का। तो मैड कौन सा है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आर्टिकल ए लगेगा। अब सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो देखिए यहाँ पर नाउन नहीं है,
तो नाउन नहीं है तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर यहाँ पर आर्टिकल हम लगाते हैं तो ये सेंटेंस हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आर्टिकल तभी लगेगा जब यहाँ पर नाउन रहेगा। जैसे में सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब यहाँ पर आर्टिकल लग जाएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए हम लगाएंगे, है ना। ठीक है, देखिए कि इसका पे छूट रहा है तो इसको भी देख लेते हैं। ईयर, इसकी जो उच्चारण होती है ये होता है इस तरह से, इसका जो उच्चारण होता है ईयर होता है, ई आर, ईयर। तो इसको हम, इसके लिए ये वोवेल साउंड है तो इसके लिए एन आएगा, अब ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके लिए ए आएगा, है ना। अभी भी साउंड चेकअप करने की बात अगर हो तो आपको ये जो 4 लेटर जो आज बता रहे हैं वो हमेशा साउंड चेकअप करने में फंसाएगा, तो इसमें साउंड चेकअप नहीं करना है। जो आज आपको फार्मूला दे रहे हैं उसी फार्मूला का प्रयोग करके आर्टिकल यूज करना है। तो एक है डब्ल्यू वाई, अब एक है ए आई। डब्ल्यू वाई, तो ये जान लीजिए कि इफ ए वर्ड स्टार्ट्स विथ द हेल्प ऑफ द WY, it takes only article A। जब WY से हो तो इसमें क्या हम आर्टिकल आंख मूंद के आर्टिकल ए लगाएंगे, इसमें कोई हम साउंड की चेकअप नहीं करें। डोंट ट्राई टू चेक द साउंड, ठीक है ना। अब ए और आई के लेते हैं। इफ ए वर्ड starts with the help of the Y और I, ठीक है ना। It takes only article I, ठीक। अगर I से हो तो A और I से अगर स्टार्ट हो, सॉरी यहाँ पर A लिख लीजिए, A और I से स्टार्ट हो तो वो क्या लेगा, आर्टिकल एन लेगा। अगर W और Y से हो तो ये आर्टिकल ए लेगा। इसीलिए ईयर में हम क्या लगाए थे, ए लगाए थे। वॉच में हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इस समय हम चेकअप नहीं करेंगे, कौन से निकल रहा है कि कहाँ से, इसमें कोई साउंड चेकअप नहीं करेंगे। और W और Y से कभी भी नाउन आए तो उससे पहले हम आर्टिकल ए लगाएंगे, और ए और आई के पहले जो भी आर्टिकल लगाना हो हम आर्टिकल एन लगाएंगे। जैसे में एन इंक पाउट, इसमें कुछ चेकअप हम नहीं करेंगे। एंड एप्पल, कोई साउंड की चेकअप हम नहीं करेंगे, है ना। तो आप ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो हम यूज ऑफ डी बतलाएंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।